हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको 3D मैक्स की शॉर्ट की के बारे में बताऊंगा। शॉर्टकट की जो होती हैं और इसे हॉट की भी बोला जाता है। आप 3D मैक्स पे आते हैं। यहाँ पर आपको ये देख रहे हैं, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये लेफ्ट व्यू है, ये पर्सपेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल आपने Alt W प्रेस करते हैं। जब आप Alt W प्रेस करते हैं किसी भी व्यू पे क्लिक करने के बाद, आपने Alt+W प्रेस किया तो ये जो विंडो है टॉप व्यू की, ये मैक्सिमाइज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसकी शॉर्टकट की है Alt+W। Alt+W से ही बड़ी होती है और Alt+W से ही ये छोटी हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप व्यू आ रहा है। अगर आप इधर F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट व्यू आ जाएगा। आप L प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट व्यू आ जाएगा। आप P प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा। और आप फिर T प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि टॉप व्यू आ जाएगा। आप फिर Alt W प्रेस करते हैं तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आपने एक बॉक्स क्रिएट किया और आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया। आप चाहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव में ये बॉक्स आपके सेंटर में आना चाहिए। तो आप जब Z प्रेस करते हैं, आप Z प्रेस करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होता है वो जूम हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आप देखेंगे गिज्मो दिखाई दे रहा है। ये गिज्मो लाने की, इसको हम गिज्मो बोलते हैं। ये मूव टूल भी है यहाँ पे। आप मूव टूल को, जो ये टूल है इसकी शॉर्टकट है सिलेक्ट मूव टूल की W, रोटेशन की शॉर्टकट की है E और स्केल की शॉर्टकट की है R। WER ये मूव, रोटेशन और स्केल टूल की शॉर्टकट है। आप चाहते हैं कि ये ग्रिड है, ये ग्रिड को हटाना चाहते हैं तो आप G प्रेस करेंगे। कीबोर्ड से आपने सिर्फ G प्रेस किया तो ये G से ही जो ग्रिड है वो ऑफ होगी और G से ही ग्रिड ऑन होगी। आप चाहते हैं कि जो व्यू पोर्ट में आपका ऑब्जेक्ट है वो रेंडर होना चाहिए तो Shift+Q जो शॉर्ट की है वो रेंडर करने की है। आपने Shift+Q प्रेस किया तो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेंडर हो जाता है। आप 8 प्रेस करते हैं, 8 प्रेस करते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट टूल आता है। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करते हैं, एम्बिएंट कलर। अगर मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, और मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी रेंडर की Shift+Q। तो अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था वो बैकग्राउंड के कारण नहीं दिखाई दे रहा था, बैकग्राउंड ब्लैक था। मैंने एक की प्रेस करके जब मैंने इसको रेंडर किया तो वो दिखाई देने लग गया। 8 प्रेस करेंगे तो इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट आपका दिखाई देगा। आप कंट्रोल X प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो टूल्स हैं वो सब हाइड हो जाएंगे। आपने कंट्रोल X प्रेस किया तो सिर्फ आपके 4 व्यू दिखाई दे रहे हैं, टॉप, फ्रंट, पर्सपेक्टिव और लेफ्ट। X प्रेस करने से ये व्यू पोर्ट, व्यू जो इधर टूल्स हैं वो हाइड होते हैं और कंट्रोल X प्रेस करने से ही वो जो टूल्स हैं वो वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑब्जेक्ट में 2 ऑब्जेक्ट हैं यहाँ व्यू पोर्ट में आपके। फॉर एग्जाम्पल आपके व्यू पोर्ट में 2 ऑब्जेक्ट हैं और आप सिर्फ एक को ही व्यू पोर्ट में देखना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है आइसोलेट करने की Alt+Q। आप Alt+Q जब आप टाइप करेंगे या प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका बटन है आइसोलेट करने का। आप इस बटन से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की हमारे पास जो है Alt+Q, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की है मेरे पास H। आप H प्रेस करते हैं तो आपका सेलेक्ट एंड फ्रॉम सीन का, सिलेक्ट फ्रॉम सीन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये आपने यहाँ डिस्प्ले ज्योमेट्री पे क्लिक किया तो ये बॉक्स और टी पर दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं आप ओके करेंगे तो आप आ जाएंगे। इसकी शॉर्टकट की है H। आप H प्रेस करेंगे
तो ये आपको दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि मैं रेंडर सेटअप को ओपन करूं तो उसकी शॉर्टकट की होती है F10। आप F10 प्रेस करते हैं तो जो आपका रेंडर सेटअप होता है वो ओपन हो जाता है और फिर आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मटेरियल एडिटर ओपन होना चाहिए तो उसकी शॉर्टकट की होती है M प्रेस करेंगे आप M प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मटेरियल एडिटर ओपन हो जाता है और आप मटेरियल एडिटर को ओपन करके आप काम कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल S जो सभी सॉफ्टवेयर में होती है, आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट व्यू आ रहा है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे राइट व्यू आना चाहिए तो राइट व्यू की जो शॉर्टकट की है आप V प्रेस करेंगे और V प्रेस करके ये लिस्ट आएगी तो यहाँ से आप इसको राइट व्यू कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लेफ्ट व्यू की जगह राइट व्यू होना चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप V प्रेस करेंगे और V प्रेस करने के बाद यहाँ राइट व्यू आएगा और आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, आप चाहते हैं कि आपने कोई एनिमेशन किया है उसको प्ले करके देखना चाहते हैं तो मेरे पास क्वेश्चन मार्क का जो बटन होता है आप उसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो टाइम स्लाइडर है वो मूव करने लग गया, इन द सेंस कि आपका जो एनिमेशन है वो रन करना शुरू हो जाएगा। मेरे पास शॉर्टकट की है N। अगर आप ऑटो की को ऑन करना चाहते हैं तो आप N प्रेस करेंगे तो शॉर्टकट की या N से ऑटो की ऑन और ऑफ हो जाएगी, मतलब कि जो ऑटो की का मोड है वो ऑफ ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप क्या करना चाहते हैं, आपने Alt X प्रेस किया तो आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपने Alt X प्रेस किया, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है और आपने इसे Alt X प्रेस किया तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और उसके पीछे का ऑब्जेक्ट अगर मतलब मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो वो आपका दिखाई देने लग जाएगा, वायर्स दिखाई देने लग जाएगा। आपको कॉपी करना है तो आप शिफ्ट प्लस मूव करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी और इंस्टांस हो जाएगा अगर आप करना चाहते हैं। इसी तरह आप शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करते हैं तब भी कॉपी हो जाता है और आप शिफ्ट प्रेस करके स्केल करेंगे तब भी ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शिफ्ट प्रेस करके मूव, रोटेट और स्केल करते हैं तो वो कॉपी भी होता है, साथ साथ वो कॉपी भी हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास गिज्मो है, मैं इस गिज्मो को छोटा करके देखना चाहता हूं तो आप माइनस प्रेस करेंगे, करते जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और प्लस प्रेस करते जाएंगे तो जो आपका गिज्मो है वो बड़ा होता जाएगा। एक शॉर्टकट की है, कई बार क्या होता है कि आप काम कर रहे होते हैं और आपसे स्पेस बार प्रेस हो जाता है तो स्पेस बार क्या होता है, ये लॉक करने के लिए होता है कि आपने लॉक कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो पा रहा कि आपका ये, आप यहाँ से देखेंगे कि ये लॉक लग जाता है आपका व्यू पोर्ट का तो स्पेस बार से आप इस लॉक को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की होती है मेरे पास अलाइनमेंट की, आप Alt A प्रेस करते हैं तो Alt A से ये अलाइनमेंट का टूल आ जाता है। ये देख रहे हैं आप, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, Alt A प्रेस किया और फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये अलाइन सिलेक्शन का टूल आ जाता है तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt A। ओके, एक मेरे पास शॉर्टकट की क्या है कि जब आप कैमरा लगा देते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा जो फाइनल रेंडर में जितना व्यू पोर्ट दिखाई दे उतना ही दिखाई देना चाहिए, आप शिफ्ट F करते हैं तो ये आपका जितना फ्रेम बनता है कैमरा लगाने के बाद ये आपको शिफ्ट F से दिखाएगा, शिफ्ट F से ऑन होगा और ये शिफ्ट F से ही ऑफ हो जाएगा। तो आप शिफ्ट F पे ये काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये बिल्कुल स्टार्टिंग की शॉर्टकट की है। जैसे जैसे हम और काम इस पे करते जाएंगे, हम आगे सीखते जाएंगे तो मैं आपको एडवांस की बताऊंगा। आज के लिए इतना ही,
थैंक यू।